नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बीते दिन बताया था, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है, समझौता हो सकता है। तो इसी को लेकर अपडेट सामने आया है। अपडेट ये है कि अमेरिका ने दावा किया है कि आज या कल में 1-2 दिन में ईरान के साथ वो समझौता कर सकते हैं हॉर्मुज पूरी तरह खोलने पर। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। हालात को सामान्य बनाने की दिशा में एक अच्छी प्रगति हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ईरान के साथ बातचीत कर रही हैं। उम्मीद है कि आज या कल में कोई समझौता हो जाए। इससे हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा और मौजूदा तनाव कम करने की दिशा में ये बड़ा कदम होगा। वहीं आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि इस समझौते के तहत ईरान जहाजों से कोई टोल वसूलेगा, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा। बेसेंट ने कहा कि समझौते का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की बिना किसी रुकावट के आवाजाही सुनिश्चित करना है, यानी सभी देशों के जहाज बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के समुद्री मार्ग से गुजर सकेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में हालात मुश्किल भरे रहे, लेकिन इसके बावजूद कई जहाज इस रास्ते से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि उनका देश मौजूदा तनाव को और बढ़ाना नहीं चाहता। हालांकि अगर देश की सुरक्षा सीमाओं और संप्रभुता पर कोई खतरा आता है तो ईरान अपनी रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। उधर आपको बता दें कि ऐतिहासिक भोजशाला विवाद है, इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका दायर की थी और आज इसमें मुस्लिम पक्ष की जो अंतिम याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। उधर आपको बता दें कि ऐतिहासिक भोजशाला विवाद है, इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका दायर की थी और आज इसमें मुस्लिम पक्ष की जो अंतिम याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। बता दें कि मामला न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष सूची में क्रमांक 177 पर सूचीबद्ध है। वहीं आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद भोजशाला के पीछे स्थिर खसरा क्रमांक 612 पर पहली बार शुक्रवार की नमाज पढ़ी गई थी। बता दें कि अगर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा जाता है तो ये भी महत्वपूर्ण होगा कि अंतिम निर्णय आने तक नमाज की व्यवस्था किस आधार पर संचालित होगी। मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष दोनों की निगाहें इस सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि अदालत के अगले निर्देश से ही प्रशासन की आगे की व्यवस्था की दिशा तय होगी। वहीं एक दर्दनाक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर बाइक सवार 3 कांवड़ियों से हो जाती है, जिसमें तीनों कांवड़ियों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों कांवड़िए हरियाणा के झज्जर जिले से हरिद्वार के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद गाड़ी का जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। सूचना मिलते ही भोजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। वहीं अज्ञात गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। बात कर लेते हैं मौसम की। आज सुबह दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना हो गया। तेज बारिश हुई और बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी जो नमी है वो हवा में बनी हुई है। ऐसे में आईएमडी का क्या कहना है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज बारिश होनी थी और ऐसा ही हुआ। आज सुबह बारिश हो गई। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। बता दें कि बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट आ गई। इसके बाद अधिकतम तापमान करीब 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 27.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री ज्यादा है। वहीं दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। सीपीसीबी के मुताबिक इस महीने से लगातार चौथे दिन दिल्ली की हवा संतोषजनक श्रेणी में बनी रही। बीते दिन करीब शाम 4 बजे गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया। तो ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो हमने आपको दिखाई। इन खबरों का अपडेट भी लगातार आप तक पहुंचता रहेगा। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।